चाचा कैसे हो? ठीक हूँ बेटा। चाचा गाड़ी में से सामान निकाल लेना। ठीक है मालिक। सुनो, हाँ ये जो चाचा जी हैं ये नौकर है क्या? हाँ तो तुम इनके पैर क्यों छू रहे हो? तो क्या हो गया? मेरे पिताजी की उम्र के हैं। अरे बाप की उम्र के हैं तो हम इनके पैर छुएंगे क्या? अरे तुम्हें नहीं छूना तो मत छू। आओ अंदर। ये लो पानी। ये यहीं रख दो, मैं पी लूंगी। और हाँ, ध्यान नहीं देते क्या? किचन में सिलेंडर खत्म हो गया। एक काम करो, नीचे से सिलेंडर ले आओ। तो मोहन आएगा तो ले आएगा। तुम क्यों नहीं बदल सकते? डॉक्टर ने मुझे मना कर रखा है कि भारी सामान नहीं उठाना। अरे तो ये काम करते ही क्यों हो? घर पे जाके रहो आराम से। बहू बेटा पूछते नहीं है क्या? वो बेटा तो है ही नहीं। हंसो मत, कोई चुटकुला नहीं सुना रही हूँ मैं। जाओ जाके सिलेंडर बदलो। ठीक है बेटा। और हाँ, बेटा नहीं मेम साहब बोलो। जी मेम साहब। बूढ़ा बैल। चाचा फ्रिज में से घी लाओ ना। ठीक है बेटा। एक काम ढंग से नहीं होता। अरे घी का डब्बा निकालने के लिए बोला था, छोटी सी चीज नहीं हो रही है। अब साफ करो इसे। क्या हुआ? बूढ़ा बैल पाल रखा है तुमने। एक बार देखो उनको। सिलेंडर तो इनसे उठाई नहीं जा रहा और ये घर की देखभाल कर रही है। कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलोगी? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहती हूँ, हम किसी जवान बंदे को रखते काम और इनसे बोलो कि घर जाए और आराम करें। और वैसे भी हमें तनख्वाह देकर एक नौकर रखना है, कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी है। सिलेंडर बदल दिया मेम साहब। जी साहब, बुलाया आपने? बैठिए चाचा। देखिए चाचा, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आपकी उम्र हो चुकी है और अब आपसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है, तो अब हम आपकी जगह किसी और नौकर को रख रहे हैं। साहब, मैं तो भूल चुका था कि मैं इस घर का नौकर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद दिलाया कि इस घर का नौकर हूँ। देखिए, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप बस अपना हिसाब करिए और गाँव चले जाइए। मालकिन, मेरा हिसाब तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर हिसाब करना है तो मेरी जवानी का कीजिए। 40 साल से इस घर में रह रहा हूँ। दुख, तकलीफ, आंसू देखे हैं मैंने इस घर में। मैंने आपसे कहा था कि मैं भारी सामान नहीं उठा सकता, तो इस कुर्दे का हिसाब भी देना पड़ेगा जो मैंने बड़े साहब को दिया था। हिसाब देना पड़ेगा मेरे इन बूढ़े कंधों का, जिसमें छोटे साहब को बिठाकर घुमाता था। क्या बेटा, मैं संकट मोचन हनुमान हूँ। मैं तेरे सभी संकट दूर कर दूंगा। तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। हिसाब के पास समय नहीं होता था। वाह, जिस साहब को मैंने कंधों पर बिठाकर घुमाया वही साहब मुझे बाहर का रास्ता दिखा। मैंने एक बरगद के पेड़ की तरह से इस घर में रक्षा की है। मैं भूल गया था कि आजकल के बच्चे उस पेड़ को पहले काटते हैं जिसकी छाया में वो खेलते हैं, जिसकी टहनियों पर वो झूला झूलते हैं। ठीक है साहब, ठीक है मालकिन,